नमस्कार साथियों। और सुनाइए नौजवानों। क्या हो रहा है? बढ़िया सो रहे हो? मोबाइल चला रहे हो? हाँ। माँ बाप का फ्री का खा रहे हो? हम्म। हमारे कहने का मतलब आपको स्पेशल एडवाइस है कि आपको पढ़ाई छोड़ के हम्म। सारे काम करने हैं। पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई नहीं करनी। पढ़ाई इसलिए नहीं करनी कि उससे अच्छा व्यक्ति बनता है, हाँ। उससे जो है जीवन में तरक्की होती है, तरक्की नहीं होना उससे चाहिए। पैसा आता है। ये सब चीज़ें बेकार है। और सुना है कि 30 साल के बाद आप लोग एक्टिवेट होते हो। 30 साल के बाद आपको एहसास होता है कि आप जो है जो आनंद लिए हैं उस आनंद का जो है फल आपके पास जब आता है तो फिर आपको रियलाइज़ होता है, कष्ट होता है और फिर अपने आप से शिकायत होता है और फिर रोते हो। ये सब बातें होती हैं, लेकिन कोई ज़्यादा सर दर्द वाली बात नहीं है। बढ़िया से आप जो है 24 घंटे में 25.5 घंटे मोबाइल चलाएं और पेट भर के दबा के खाएं। और कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपकी ज़िंदगी सज जाए और संवर जाए। सारे काम आप बढ़िया कर रहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर तुम ऐसे करते रहोगे तो भैया तुम पे दुनिया एक दिन देखना ज़रूर थूकेगी। और वो आपको जो है कलर कलर तरीके से, कुछ गुटके वाले थूकेंगे, कुछ जो है पान वाले थूकेंगे, कुछ जो है सफ़ेद थूकेंगे, तो आपका जो है जीवन एकदम मस्त हो जाएगा। क्योंकि अच्छे तुम लोग जो है इस दुनिया में आए, अच्छे तुम लोग जो है पैदा हुए और अच्छे तुम लोग जो है जवान हुए। पूरा तुम्हारे नियम पूरे एक एक जो है सब बिल्कुल क्लियर है कि आपसे कोई बोल नहीं सकता, आपको कोई दबाव नहीं दे सकता। बिल्कुल सही। आप जब तक सोना चाहें सो सकते हैं, बिल्कुल। समझ रहे हो? आप जब तक रात को जगना चाहें जग सकते हैं। आपको जब तक मोबाइल चलाना है मोबाइल चला सकते हैं। बिल्कुल फ्री। लेकिन ये फार्मूला मैं थोड़ा सा यहाँ मोड़ रहा हूँ कि जिसके मम्मी पापा के पास 1 करोड़ रुपया उसके लॉकर में रखा हो या तत्काल उसके अंदर क्षमता हो कि 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था कर सकता है, ये सुविधा उनके बच्चों के लिए है। अगर जिसके माँ बाप के पास 1 करोड़ रुपए से कम है तो उसे जागना पड़ेगा, उसे पढ़ना पड़ेगा और उसे मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, बार बार हम लोग देख रहे हैं, बार बार ये सब चीज़ें तुम्हारे जो है जो सखी सम्मेलन है, तुम्हारी जो है ये गुमनामी की दुनिया है, तुम्हारा जो है एटीट्यूड अहंकार भरा है, तुम्हारी सारी तबीयत जो है माँ बाप के खिलाफ है, तुम्हारा जो है पूरा जो है पिटारा जो है माँ बाप की नफरतों से भर गया है। यही जो समय है कीमती समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। जब ये आप अपना बढ़िया अच्छी तरीके से रील मोबाइल और नींद से और बढ़िया से मक्कारी के साथ निकाल देंगे और आपके साथ का जो है बहुत बड़ा अधिकारी बन जाएगा, जीवन में सफल हो जाएगा। फिर आपको गुजरात की दिल्ली की फैक्ट्रियां स्वागत के लिए बुलाएंगी, आपको माले डालेंगी जूतन के, और फिर आपको उसी में से 2 जूते बचा के वो पानी में फूलने को डालेंगे। फिर दह जूते ज़िंदगी, दह जूते जय दह जूते, तो आपको इधर से भी हवा निकलेगी,
इधर से भी हवा निकलेगी, इधर से भी निकलेगी, इधर से, यानी शरीर में जितने छेद हैं जब तक हवा नहीं निकलने लगेगी जब तक वो छोड़ेंगे नहीं। फिर आप अकबका के भड़बड़ा के भगोगे कि यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ, मैं तो बहुत बड़ा शाहरुख खान था। फिर तुम्हारा सब जितना चर्म रोग है सब मर जाएगा। तुम्हारी आँखें, तुम्हारे सपने, तुम्हारे जो है रुतबे, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा एटीट्यूड 5 साल में सब निकल जाएगा। फिर रह जाएगा क्या? अफसोस, क्योंकि वक्त चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताने से होता क्या है। सही बात है। तो जो भाई कमाल की बात है, कमाल कर दिया आप लोगों ने। हर चीज में इतना दिखावा है, इतना प्रेजेंटेशन है, जैसे इससे पहले सदी में कोई पैदा ही नहीं हुआ। इससे पहले किसी को अधिकार मिले ही ना हो। इससे पहले कोई बच्चा पिटा ही ना हो, कोई बच्चा डांटे ही ना खाया हो, कोई नहीं है। और पैदा होने के बाद वो बढ़ा ही ना हो। कमाल है भैया, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते। हर जगह ये चीज हम देख रहे हैं, सुनने को मिल रही है। इतवार बुधवार तिथ्यवार सकल देख लो, पूछ लो तुम्हारी अटकी हो तो। माता पिता को क्या दर्द है, क्या तकलीफ है, कोसों दूर है, वो घर कैसे चला रहे हैं, किसके ऊपर कितना कर्जा लिया है, कैसे तुम्हारी फीस भरी जा रही है। पढ़ रहे हैं, जुनून सब जो है ठंडा पड़ा है, पढ़ रहे हैं। दुनिया को बताया जाएगा कि ये, चूँकि माँ बाप तो जान रहे हैं, इज्जत बचाने के लिए अपनी समाज में उनको झूठ बोलना पड़ता है कि पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चा पढ़ नहीं रहा है, वो पढ़े रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो मोबाइल से ज़्यादा तवज्जो किसी को नहीं देते। सही बात है। उनके माँ बाप, उनके दोस्त, और सबसे ज़्यादा मोबाइल, और बचा कुचा जो है दोस्त। उनके सामने तुम्हारी मजाल नहीं है कि आप बात कर रहे हैं, आप ज़रा सा भी टेढ़ा नहीं बोल सकते। बिल्कुल सही। ये मेरे नौजवानों का। तो मेरे नौजवानों, तुमको हम ये 2025 में ये वीडियो बना रहे हैं, हम रहें ना रहें, हमारे वीडियो यूट्यूब में ज़रूर मिलेंगे आपको। और हम पहले से आपको बधाई दे के जा रहे हैं आपकी बर्बाद ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी में इतने शालीनता से तुम लेटे हो, इतनी शांति से जो है तुम ढील दिए हो जीवन को। सन्नाटे के बाद जो तूफान आता है, तुम उससे बहुत बेखबर हो, बहुत बेखबर हो। तुमको शायद ये मालूम नहीं है कि जो भी इस संसार में व्यक्ति अपने बच्चों से नाराज हो रहा है या तुमसे रुष्ट है, या जो तुम्हें जो है 4 बातें कह देता है, वही व्यक्ति सच्चाई ये है कि तुम्हें चाहता है। बाकी किसी को कोई परवाह नहीं है। अब वो तुम्हें चाहता है, वो तुम्हें कुछ बनाना चाहता है, तुम उस समय जो है उसको जो है उसकी एक भी इतना सा इंच स्पेस नहीं दे रहे कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में इतनी भी जगह में हाथ रख सके, उंगली रख सके। सब जगह से तुमने बंद कर लिया। कहते कहते, समझाते समझाते एक दिन टूट हार कर वो भी बेचारा शांत हो जाएगा। हो सकता कि वो इस दुनिया से चला भी जाए, फिर कहानी दोस्त आपकी शुरू होगी। अभी तो आप दूसरे के बैनर तले जो हैं। बेचारे कितने अरमानों से माँ बाप में जो है बच्चों की परवरिश करता है, कितनी, उसके बाद वो एक एक मुस्कान के लिए तरसता है, एक एक
पल के लिए सोचता है कि हमारे जो है बच्चे आए हैं, बैठे हैं, दो बात करें। अब तो साथियों सच में ये सब देखने के बाद, और ये सब माहौल में अब ऐसा लगने लगा कि शादी आदि अगर इस टाइम होते तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ही शादी बहुत ही बेवकूफ़ी हो, और बहुत ही, आप ये समझो कि अगर पत्नी अच्छी मिली तो बच्चे अच्छे नहीं, बच्चे अच्छे हैं तो पत्नी अच्छी नहीं, दोनों अच्छे हैं तो सास बहू अच्छी नहीं। अब आप समझ लो कि ये जो है एक व्यक्ति जो है केवल इसलिए परेशान रहता है, इसलिए शादी करता है कि पूरी ज़िंदगी जो है उनको, अगर उनके हिसाब से काम नहीं, भाई वो मेहनत करेगा, करके लाएगा, और वो बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो एक प्रकार से एक अय्याशी कराने का एक व्यक्ति ठेका लेता है, बच्चों का, पत्नी का, और पूरी ज़िंदगी अपना दाव लगा के उनको जो है जीवन भर शौक कराना, अय्याशी कराना। अय्याशी से तो आप समझ रहे हो, इसको गलत वे पे मत। अय्याशी का मतलब है कि आप जो है बिल्कुल ऐशो आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं, किसी से मतलब नहीं, कोई तवज्जो नहीं, तो मैं इसको अय्याशी कह रहा हूँ। बिल्कुल अपना जीवन पूरा दाव पे लगा देता है, केवल किसके लिए? दूसरों की हंसी के लिए, एक मुस्कान के लिए। वो रात को, वो दिन को, खेत को, खलिहान को नापता है, कूदता है, फांदता है। सांप मिले, बिच्छू मिले, कीड़े मिले, मकोड़े मिले, अपना को लगा है कि हम जो है, जो हम अपने जो है शादी की है, हमारी अच्छी सी पत्नी है, पत्नी जो है, अब पत्नियां भी नहीं रह गई हैं। एक गिलास अगर पति पूरा हड़ तक के आ रहा तो प्रेम से पानी देने का भी एक अदा है। जग बोतल धर दी, उन्होंने कहा पानी पियोगे? उन्हें नहीं दादा हम पिए हैं। समझ रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब कि तुम पानी पीने का भी एक तरीका, भाव समझने का एक तरीका है। वो हड़ा थाका जैसा भी आया, जैसा भी है, वो भी अपने ज़माने में हीरो था, बिल्कुल सही बात है। वो भी अच्छा लगता था। इतनी जिम्मेदारी उसके ऊपर लाद दी गई है, उसको खच्चर बना दिया। मेरा गधा गधों का लीडर, उसे गधा बना दिया गया। वैल्यू नहीं होती कुछ। इसका नाम शादी है। जबरदस्ती यह समाज की व्यवस्था है। वो भीड़ में बड़े प्रतिष्ठित लोग आए, सबने उधर बात की, इधर बात की, झम 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 झम, ढोल बजा, नगाड़े, डीजे, फूल बरसे। उसके बाद एक एक दाने को तरसे। चली गई दुनिया, कोई देखने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई घर में आके समझाने वाला नहीं है, कोई उस घर का जो है कोई संरक्षण या कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। जिम्मेदारी केवल मटर पनीर तक रही। कैसी शादी है यार ये? कैसा जीवन है बताओ। जबरदस्ती का हमने शादी कर ली, और क्यों करी? क्योंकि मुझे जो है सामने अपने बच्चे को सोते हुए और मोबाइल चलाते हुए देखना है, और वो तुमसे आएगा करके बात करेगा, जब मोबाइल का रिचार्ज खत्म होगा तब बात करेगा, या जब उसका काम पड़ेगा तब बात करेगा। इसके बाद हमेशा उल्टा बोलेगा, ऐड़ के बोलेगा, और नफरत भरी निगाहों से हमेशा देखेगा। वो केवल माँ को अगर देगा तवज्जो तो माँ को देता है, बाप को कभी नहीं। और जबकि पूरा जो है ट्रक, पूरी ट्रेन जो है बाप खींचता है। बाप खींचता है। और बाप को शादी कराने के बाद, बाप ने शादी करने के बाद इस बात का ठेका लिया है कि जो है कैसी शादी बताओ, क्या समझौता है? कुछ नहीं है ऐसी अगर बात है तो फिर ये कैसी शादी है, कैसा समझौता है? अब अपना लोग देखो तो इतने लालायत हैं, हम देखते हैं पूरे करोड़ों पत्थरों पे जो है खोपड़ी मारे मारे, हाय दैया औलाद मिल जाए, हाय दैया औलाद मिल। मैं बता रहा हूँ, घर में ये एक प्रकार का खतरनाक ट्रैपिंग है। बहुत ज़्यादा माँ बाप जो है सम्मान की वजह बोल नहीं पा रहे हैं, घुट रहे हैं। बच्चों का रवैया दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। बच्चे ये समझ लो कि माँ बाप का उल्टा बहुत बुरी कंडीशन में, बाप हाथ जोड़ रहा है लड़की से कि दोस्तों से दूर रहो, दोस्ती मत करो, लेकिन लड़की दौड़ दौड़ के जा रही है।
बेटा तुम अब यहाँ फंस सकते हो, यहाँ हो सकते हो। उन्होंने कहा नहीं, मेरा अधिकार, चूंकि नया गर्म खून है, कलम वाली बाई हूँ, मैं क्रांति लिखूंगी। और जाने कितनी क्रांति लिख के चले गए, तमाम शांति, क्रांति, कितनी कविताएं लिख के चले गए। परेशान है, और वो तुम्हारे रात दिन वो तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे उसके लिए परेशान रहता है। इसका नाम शादी है, इसका नाम शादी है। ये सब चीजें देख के लोग कहते हैं कि शादी करूं या ना करूं। ना करो तो अरे पल दो पल के लिए क्या है वो, हर कोई इतना नहीं निभा पाता है। वो तो मेरे जीवन का गुड लक है कि मेरी वाइफ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पहलू होता है, वो बहुत अच्छी है। और आज भी हम लोगों को 25-26 साल हो गए हैं, हम लोगों का बड़ा प्रेम से आज भी जो है, मुझे गुस्सा आती है, मैं डांटता रहता हूँ, वो हंसती रहती है। उसकी हंसी सुन सुन के मैं भी हंसने लगता हूँ कि भाई जब पूरे कुएं में भांग मिली है तो मैं भी एक गिलास पी लूँ, तभी जब बच पाऊंगा, सही रह पाऊंगा। समझ रहे हो? ये बताओ क्यों रोए, जब हंसने को भाई 4 दिन तो जिंदगी मेरी है। पत्नी की एक खासियत है कि कोई चीज़, जैसे आपकी पत्नी की ना हो, लेकिन मैं बता दूं, जैसे कोई चीज़ हो मैंने पत्नी को दी और पत्नी ने रख ली, कोई कागज़ हो सकता है, घड़ी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, पेन हो सकता है, एटीएम कार्ड हो सकता है। इसके बाद अब आप 2-3 महीने के लिए आप फ्री हो गए कि हमारी पत्नी, भाई पति अगर इसको चाहता है उसी को जो है अपने प्राण सौंपता है। और प्राण रूपी जो हमने एटीएम दिया, 2-3 महीने बाद हमने मांगा, हमने कहा कि हम ड्यूटी जा रहे हैं, कुछ पैसे बच्चे से निकाल के अपना ये काम वाम करना, जो जिसका जो पड़ा है सब। अब मैं ड्यूटी में हूँ, वहाँ मेन जगह ड्यूटी में क्राइम सीन चल रहा है, सामने बॉडी पड़ी है, और हम जो है कैमरा लिए हैं और सामान, ग्लव्स लगाए, मुंह में मास्क लगाए। अब उस समय पत्नी का फोन आता है, हेलो हेलो। अब देखिए, सुनिए फिर बताता हूँ। हाँ बताओ, कहाँ हो? अरे भैया तुम्हें बता के तो आए थे, ड्यूटी में है। वो एटीएम नहीं मिल रहा, जाने कहाँ, हम पूरा दिन हो गया, पूरी रात ढूंढे, पूरा दिन हो गया, पूरी रात हो गया, और खोया इनसे, और डांट हमें नहीं। अब उतरे से हमने कहा भैया हम थोड़ा नौकरी कर लें, फिर हम फ्री होते तो बात। हम नहीं जाना, ओ हाँ हमें मिल नहीं रहा, हाँ हमारा मूड खराब है, जल्दी आओ तुम घरे, हमारा मूड खराब है, हमें तुम्हें मानने हैं। ये हाल है, ये होता है आपके घर में। इसके लिए हमने ये शादी की, जबरदस्ती अपनी खाल को कुचरवाने के लिए शादी। शौक था का कुछ रोनी का। जब बच्चा छोटा होता है ना, बिच्छू घर में निकलती है, उसे मालूम नहीं रहता कि ये क्या है, उसे खिलौना समझ में, और वो उंगली दे देता है, और बिच्छू जब डंक मारता है, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही पति है, उसे ये बिच्छू रूपी जो है प्राणी जो है, जब समझ में आता है, जब डंक मार देता है। अब डंक लग चुका है, धीरे 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 करके पूरे शरीर में जो है जहर फैल रहा है। अब संसार जान रहा है कहानी कि क्या होता है। तो वही मेरे कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे लोगों के घर हैं, बहुत अच्छा गार्डन सजा रखा है, बहुत अच्छे अच्छे गमले सजा रखे हैं, और सब एक कमरे में लड़का है, एक में लड़की है, एक में पिता डला है, माँ रसोई में दिन भर परेशान है। बहुत बड़े बड़े बाहर लिखा है शांति भवन, खुशबू तो भवन। शांति तो है। और भैया कोई किसी से जो है महीनों नहीं बोल रहा है। तो वही तो शांति है। अब लगता है कि वो गांव ही सही है। सच बात है, गांव में लोग रह जाते हैं तो थोड़ा सा चबूतरे में बैठ लिया, मंदिर में बैठ लिया, कुएं में बैठ लिया, तो वहाँ जो है थोड़ा तबीयत जो है पिता दौड़ा के मलूक तबीयत जो है थोड़ी सही हो जाती है, हैं? अब यहाँ तो जो है मैं अहंकार टांग के घूम रहे हैं गले में,
बहुत बहुत बड़ा। बड़ा कन्न कर लिया हमने शादी कर ली, बहुत बड़ा कन्न कर लिया, नौकरी लगा ली, बहुत बड़ा कन्न कर लिया। किसके लिए? बहुत परेशान थे नौकरी के लिए, समाज ने इतना डरवा दिया था। लेकिन विश्वास मानिए 20% भी पूरी नौकरी का पैसा आदमी अपने ऊपर खर्च नहीं करता है, नहीं करता, ये तो सही बात है। और 80% से ज़्यादा परिवार पे खर्च करता है। और परिवार जो है दौड़ा दौड़ा के मारता है, फुला फुला के मारता है, उबाल उबाल के जो है तल लेता है, पानी में फ्राई करता है, तेल में जो है उबालता है, उल्टे काम करता है। और वो सारी ज़िंदगी इसी आस से, इसी तबीयत से, किस लिए साली ये शादी आदि वगैरह मन करने लगा है लोगों का। वो अब तो तौबा रे तौबा, हो गए पति, अपनी रोटी बनाओ, अपना खा लो। ज़्यादा ज़्यादा अगर वो अच्छे पति हो तो 4 और बना दो तो हम खा लें, लेकिन बनाने की क्या मत देना। हाँ, दिक्कत हो जाती है। नहीं ऐसी जगह तवा मारेंगे कि वो एक्सरे में भी नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो हमारे कहने का मतलब, भाई जो लोग शादी कर रहे हैं, मेरा वीडियो अगर देख लें तो अपनी कुछ बातों पे विचार करें, चिंतन करें, फिर शादी समझने की कोशिश करें। बहुत चाव से जो बहनें अपने बच्चे को रात दिन परेशान हैं, जो है नीचे नहीं बैठा लें बिल्कुल, दिन भर जो है मेरे बाबू ने खाना खाया तो उसको जो है दिन भर सेरेलैक है, बॉर्नवीटा है, बढ़िया घोर घोर के दे रहे हैं ना, वैसे ही वो घोर घोर के तुम्हें बड़े में तुम्हें देगा, तुम संभाल नहीं पाओगे। वक्त बहुत बदला है, बड़े सावधानी से रहें, बड़े सतर्क रहें, और अपने आप से प्रेम करें। उससे ज़्यादा संसार में कोई नहीं है। जो आपसे प्रेम करता होगा वो उसकी आंखों में और उसके व्यवहार से दिख जाएगा। अगर तुम्हें अपना लगे तो उससे प्रेम करें। ज़बरदस्ती की प्रेम की ना अपेक्षा करें, ना उम्मीद करें, और ना किसी को दें। अपना प्रेम बचा के रखें अपने आप के लिए, अपने लिए, और यहाँ से जहाँ बचा के तुम ले जाओ इस दुनिया से, अगले जीवन में फिर काम आए। लेकिन यहाँ तुम फर्जी का प्रेम ना बांटो, क्योंकि बड़ा अंदर से उदास है। और हमारी बहन बेटियां जो है दिन भर क्रीम लगा रही हैं। क्रीम जो है जब तक लगाते रहो जब तक गोरा है, बंद कर दिया तो फिर वो सिकुड़ जाती है, फिर मुंह करिया हो जाता, फिर बड़बड़ाती हैं। वो इसी बात से टेंशन रहती है, अगले हफ्ता ये, इस हफ्ते ये लगाना है, इससे काले पड़ गए हैं, ये लगाना है, इससे दाने निकल आए हैं, ये लगाना है, ये जो है इधर का सफ़ेद हो रहा है, इधर जो नीला हो रहा है, और ये चेहरा ऐसा हो रहा। केवल मुंह अच्छा, आत्मा अच्छी नहीं हो रही, मुंह अच्छा, आत्मा अच्छी होना। 2 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए, 6 बच्चे हो गए, बच्चे हो गए, मुंह अच्छा, शोरूम अच्छा बना रहे, उसके लिए परेशान है। और बाकी तो गोदाम तो दुनिया जानती ही है। तो मेरे कहने, कहावत मैं कह रहा हूँ कि अब हो क्या रहा। पत्नी ऐसी होनी चाहिए। मैं चेक कर रहा था कि पत्नी मुझे चाहती कि नहीं चाहती। मैं शब्द अपने वापस लेता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं बात पे बात कही है, लेकिन मेरी ज़रा सी बात गलत हुई तो सोशल मीडिया मुझे पनिश दे ना दे। पत्नी ने पीछे से एक घूंसा ठोक दिया है, मुझे भैया सज़ा पहले मिल गई है। तो मेरा मकसद केवल हंसते रहो, खुश रहो, मोहब्बत से रहो, इसके साथ साथ जागरूक बनो, ज़िंदगी में जो है थोड़ा सा जो है बोध के साथ ज़िंदगी जियो। हवाबाजी में जो है ज़िंदगी चूक जाती है। तो जागते रहिए और हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और नौजवान साथियों, आप लगातार सोते रहिए, मोबाइल चलाते रहिए। बहनों, आप लोगों की क्रीम, अगर बुरा ना मानो तो आपके चेहरा साफ करने की क्रीम एक मुझे भी पता है, चाहो तो अगर नीचे आप लिखेंगे जिन्हें ज़रूरत है तो मैं उन्हें भेजूँगा, आपका चेहरा साफ हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।